अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर। और ये हमारे पास फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 से जो है वो रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। ये रिमेनिंग टॉपिक्स हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा था, कैसे अमाउंट फाइंड आउट करना है, टोटल अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है, कंपाउंड अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें ये देखना है मल्टीपल कंपाउंड्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है। देखिए, व्हेन इंटरेस्ट इट इज़ एडेड टू द प्रिंसिपल मोर देन वंस अ ईयर, इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल कंपाउंड। कोई भी इंटरेस्ट अगर आप ऐड करें प्रिंसिपल के अंदर एक साल से मोर देन वन, मतलब एक साल से ज़्यादा तो आप उसको कह सकते हैं कि ये जो है ये कंपाउंड है, आपके पास मल्टीपल कंपाउंडिंग है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपके पास ये जो गिवन है वो क्या गिवन है आपके पास, नंबर ऑफ टाइम्स, जो एम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। आपके पास ये जो एम गिवन है ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन गिवन होगा। फॉर एग्जांपल अगर ईयरली बोला जाए तो आपके पास एम जो है वो 1 होगा, क्योंकि पूरे साल को 12 महीने में डिवाइड करके बताया जा रहा है। अगर आपसे कहा जाए कंपाउंड, जैसे आपके पास क्वार्टरली दे दिया जाए, क्वार्टर मीन्स मतलब साल को 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 3 3 के 4 बनाए। ठीक है, तो जो जितने बनाए हुए होते हैं वो आपके पास तो ये यहाँ पे एयर है तो 12 में एक एक के 12 बना लिए। ठीक है, क्वार्टर है, इट्स मीन्स 4 आपके पास 3 3 के 4। इसी तरीके से अगर हम डिस्कस करें कि सेमी है, सेमी मीन्स 6 6 के 2। ठीक है, तो साल को किस तरीके से आपको इसमें कंपाउंडली जो है वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है और किस तरीके से आपको ये करना है, ये एम रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और ये सवाल में गिवन होता है। आर इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टी इज़ अ टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स, टी जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। पी इज़ अ प्रिंसिपल या फिर प्रेजेंट वैल्यू जो है वो पी से रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला गिवन है वो फॉर्मूला आपके पास क्या है, ए इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय एम ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद आपके पास एम टी आ गया। ठीक है, सेकेंड फार्मूला भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो सिंपल है, ए इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज एन। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ गिवन है नंबर ऑफ पीरियड जो है वो आपके पास एन से रिप्रेजेंट है। रेट जो है, रेट इंटरेस्ट रेट पर पीरियड जो है वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल, और उसको किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट ऑफ रुपीज़ 37,000 एट 6% कंपाउंड क्वार्टरली इन 4 ईयर्स। आपके पास सबसे पहले कंपाउंड अमाउंट को आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे आपको प्रिंसिपल जो गिवन है वो आपके पास 37,000 है। रेट आपके पास जो गिवन है वो 6% है, कंपाउंड एनुअली इन 4 ईयर्स। अब डेटा पहले बना लेते हैं। P इज़ इक्वल्स टू 37,000, T इज़ इक्वल्स टू 4 ईयर्स, M इज़ इक्वल्स टू 4 टाइम्स अ ईयर। देखें, आपको बताया था कि ये इसको ना डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दिया जाता है। यहाँ पे कंपाउंड क्वार्टरली है, मतलब साल को 3 3 हिस्से के 4 हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, तो ये क्वार्टर आपके पास क्वार्टर कहलाता है। ठीक है, एम इज इक्वल्स टू 4, आई इज इक्वल्स टू रेट होता है, रेट को हमेशा डिवाइड करते हैं 100 से, तो आपके पास 0.06 पर ईयर आ गया। ए इज इक्वल्स टू फॉर्मूला में पुट करेंगे, पी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आई इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई एम, और फिर उसके बाद एम टी। पी की वैल्यू 3700 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अब ये आपके पास 0.06 डिवाइडेड बाय 4, और m आपके पास वैसे ही आ गया 4 और मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो इनको अपने जिस तरीके से आपका फॉर्मूला उसमें पुट कर देंगे। पहले आपने क्या किया, इसका जो सबसे पहले आपने इसमें किस तरह से को सिंप्लीफाई किया कि पहले 1 वैसे ही आपने रहने दिया, इन दोनों को आपने डिवाइड किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने इन दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद आपने यहाँ पे इसकी जो 4 4 16 पावर ऐड कर दी, उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा दिए, प्लस करने के बाद ये आपके पास आंसर गिवन है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें देखना है, क्वेश्चन को पहले ब्रैकेट को सॉल्व होगा, उसके बाद देखें यहाँ पे उन्होंने कह दिया आर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई एम, जो आपके पास 0.015 आ रहा है। ठीक है, वो किस तरह आ रहा है कि आपके पास 0.06 को उन्होंने कहा है कि डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद ये आपके पास वैल्यू आ रही है,
इज़ इंटरेस्ट रेट पर एनम, और क्वार्टर आपको पता है क्वार्टर क्यों लिया गया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन की जो एग्जांपल है उसको देखते हुए हम देखते हैं क्या किया है। यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट दिया हुआ है, ₹1,86,000 इज़ इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 5% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मच मोर इंटरेस्ट कैन बी अर्न इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सबसे पहले आपके पास एनुअल कंपाउंडिंग है, इसमें आपके पास क्या क्या गिवन है, ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है यहाँ पे, वो आपके पास 1,86,000 है, ब्रैकेट को उसमें ज़ाहिर पुट करेंगे वैल्यू को, 1 प्लस रेट आपके पास जो गिवन है वो कितना गिवन है, वो आपके 5% है, 5 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.05, और पावर जो है वो आपके पास कितने 2 ईयर्स है, तो आपने 2 ईयर्स जैसे था वैसे ही ये पुट कर दी वैल्यूज़। उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, आपके पास ये अमाउंट आ गया, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट हो गया। अब आपको हाफ ईयरली भी तो गिवन था यहाँ पे क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए इसमें सेकंड इसमें जो बात बोली गई है वो क्या है कि हाउ मच, यहाँ तक उन्होंने कह लिया कंपाउंड इंटरेस्ट को पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट हाउ मच मोर इंटरेस्ट कैन बी अर्न इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब साल को दो दो हिस्सों के में छः छः के दो बना दिए, ठीक है। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग m इज इक्वल्स टू 2 आ गया, इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है उसमें पुट कर दिया, जो आपके पास वैल्यू गिवन थी p की वो 1 प्लस r की वैल्यू डिवाइड बाई 2, और ये n आपके पास वैसी है 2 और m आपके पास आ गया 2t, टी और एम। उसके बाद इसको वही फार्मूले को पहले सॉल्व किया, उस ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद पावर इसमें ऐड कर दी है, ठीक है। इंशाल्लाह एक वीडियो सिंप्लीफिकेशन की भी बनाएंगे जिसमें किस तरीके से सिंप्लीफाई करें। अब दोनों का डिफरेंस देखें, पहले आपने जो वैल्यू निकाली थी वो, फिर जो अब वैल्यू आई है वो, इन दोनों को वैल्यूज़ को आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया तो आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आपके पास क्या है जो हमने फाइंड आउट किया है, जब भी हमें मल्टीपल कंपाउंड्स फाइंड आउट करना है तो उसका मेथड ये होता है। सेकेंड, आपके पास अक्सर सवाल में कह दिया जाता है इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करें। इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो इक्विवेलेंट एनुअल रेट होता है ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू कंपाउंडिंग मोर देन 1 ईयर, मतलब मोर देन 1 ईयर के लिए जो कंपाउंडिंग होता है। अब देखें इसकी सॉल्यूशन क्या होता है। आई जो इसमें है वो रिप्रेजेंट करता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो कि बराबर होता है रेट पर ईयर कंपाउंड ईयरली। आर जो है ये आपके पास इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट रेट पर ईयर कंपाउंडेड, एम जो है वो टाइम अ ईयर। उसके बाद ये फार्मूला आपके पास गिवन है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको वैल्यू को देखेंगे क्या आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, एन अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। आई हमारे पास जो है वो 0.10 पर एनम गिवन है। उसके बाद आपके पास एम जो है वो आपके पास 4 गिवन है, अकॉर्डिंग टू देखें कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो एम है, ठीक है। फॉर्मूले पुट कर देंगे, आई आ जाएगा प्लस रेट आपके पास 0 पॉइंट आपको डिवाइड करके अब ले लिया आपने, 110 को डिवाइडेड बाय 100 किया तो आपके पास 0.10 आ गया, डिवाइड बाय 4 आ गया, क्वार्टरली भी आपके पास 4 है प्लस 1। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद आप इसमें से -1 कर लें तो उसके बाद इसको ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो उसका ये फार्मूला होता है, लेकिन हमें ये चीज़ देखनी होती है कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है, मंथली है, तो फिर उस हिसाब से जो है वो आप इसको सॉल्व करेंगे और पावर इसकी रखेंगे। यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली था तो 4 आ गया, सेमी था तो 2 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो इसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।